रामचरितमानस के बाल कांड में गोस्वामी जी लिखते हैं कि फिरत लाजे कछु करी नहीं जाई, मरन उठानी मन रचे सी उपाई, प्रगटे सी तुरत रुचिरे ऋतु राजा, प्रगटे सी तुरत रुचिरे ऋतु राजा, कुसुमित नवे तेरु राजी बिराजा, कुसुमित नवे तेरु राजी बिराजा। कहते हैं कि लौट जाने में लज्जा मालूम होती है। कामदेव जी समझते हैं कि अगर अब यहां से लौट जाऊं तो लौट जाने में लज्जा मालूम होती है और करते कुछ बनता नहीं। आखिर मन में मरने का निश्चय करके उसने उपाय रचा। किसने? कामदेव जी ने। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज बसंत को प्रकट किया। फूले हर जगह फूले हुए नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गई। जब कामदेव जी को लगा कि अब यहां मेरा कोई बस नहीं चलना है, तो ये बसंत ऋतु को उत्पन्न करके कहते हैं कि भगवान शिव के तेज से लज्जित होकर कामदेव कुछ कर नहीं सके। तब उन्होंने निश्चय किया कि अब अंतिम उपाय करना होगा। लज्जित होकर कामदेव ने मन में निश्चय किया कि यदि प्रयास विफल रहा तो मृत्यु ही स्वीकार करेगा। तब उसने तुरंत सुंदर बसंत ऋतु को प्रकट कर दिया और चारों ओर नए नए पुष्पों से सुसज्जित वृक्ष, मनोहर वातावरण, आकर्षण, सुगंधों की आकर्षण से सुसज्जित बाग बगीचाएं उन्होंने बना दी। अर्थात कामदेव ने बाहरी वातावरण को ऐसा बना दिया कि मन स्वयं आकर्षित हो जाए। अध्यात्म में कहा जाता है कि विकार सीधे नहीं वातावरण के माध्यम से प्रवेश करते हैं। ध्यान रखना, किसी के भी जीवन में, आपके जीवन में या मेरे जीवन में, विकार सीधे हमारे जीवन में नहीं आता, वह वातावरण के माध्यम से ही प्रवेश करता है। जब मन अडिग हो तो परिस्थितियां बदल दी जाती हैं। जब मन अडिग है तब तो ये बाहरी वातावरण, ये विकार बाहरी हमें प्रभावित नहीं कर पाएंगे, परंतु जब हम वातावरण के माध्यम से अपने स्वधर्म को छोड़ करके हम गलत लोगों के विचार के साथ अपने विचार को जोड़ लेते हैं, गलत लोगों के संगत में हो जाते हैं या प्रकृति के वश में हो जाते हैं, तब हम अडिग नहीं रह पाते और हम डगमगा जाते हैं और वहीं से हमारे जीवन में परिस्थितियां बदल जाती हैं। बाहरी सुंदरता मन की परीक्षा है। जितना भी आप बाहर में आकर्षण देखते हैं, ये सब आपके मन की परीक्षा है। सौंदर्य स्वयं दोष नहीं, पर आसक्ति परीक्षा है। सौंदर्य तो देखने के लिए ही है। सौंदर्य की आनंद लीजिए। सृष्टि में अनेकों प्रकार के सौंदर्य है, जिसका आनंद लेने के लिए ही आपको दृष्टि मिली है, ये बाह्य दृष्टि जो है, परंतु उसमें लिप्त नहीं होना है। अगर आप उसमें आसक्ति रखते हैं, लिप्त होते हैं, तब तो आप बंध गए और आपका जीवन वहीं पे ठहर जाता है, उलझ जाता है, परेशान हो जाता है। कहते हैं कि अंतिम विजय संयम की होती है। इसलिए कितना भी मन में व्यग्रता आए, कितना भी परिस्थितियां विपरीत हो, तो भी मन को व्यग्र न होने दीजिए, क्योंकि धैर्य के बिना, संयम के बिना कोई भी अपने जीवन में विजय प्राप्त नहीं कर सकता, सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता। जो भीतर से स्थिर है उसे बाहरी ऋतु विचलित नहीं कर सकती, क्योंकि
बाहरी प्रलोभनों में जो फंसता है वह अंदर से हिल जाता है। हमारे जीवन के लिए आज यह चौपाई प्रेरणा बनकर के आई है कि आज भी वसंत हमारे चारों ओर है। आकर्षण, विज्ञापन, भोगवादी संस्कृति, दिखावा, डिजिटल संसार, यह सब क्या है? यह वसंत रूपी आकर्षण है जो हमारे मन को, हमारे बच्चों के मन को, हमारे समाज के मन को आकर्षित करते हैं। परंतु निर्णय लेना होगा कि हमारे लिए क्या है। क्या सभी आकर्षण हमारे लिए है? नहीं, आकर्षण यह बनी रहेगी, यह प्रकृति का नियम है। हमें अपने सत्य मार्ग पर चलना है। हमें सत्य मार्ग पर चलते हुए डगमगाना नहीं है। इसलिए अपने विचारों को स्थिर करें। विकार सीधे नहीं आते, ये वातावरण बनाते हैं। कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। पहले बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया जाता है। ये वातावरण पहले हमारे बुद्धि को हर लेती है। बुद्धि भ्रष्ट हो जाने पर विवेक नष्ट हो जाता है और विवेक नष्ट होने पर गलत कार्य होते हैं और गलत कार्य होने पर जीवन हमारा नष्ट हो जाता है। इसलिए साधना केवल भीतर की नहीं, वातावरण की सजगता की भी आवश्यकता है। जब तक बाहरी वातावरण को भी आप सजगता से नहीं देखेंगे, दृष्टा साक्षी भाव से नहीं देखते हैं, तब तक केवल साधना करते रह जाएंगे और बाहरी प्रलोभन आपको मोहित करेंगे। तब आपका जीवन फिर उलझ जाना है। ये संदेश को हमें अपने जीवन में धारण करना है कि अपने जीवन का वातावरण पवित्र बनाना है। सत्संग सुनिए, उत्तम विचार चुनिए और सकारात्मक संगत कीजिए। कभी नकारात्मक व्यक्ति के साथ नहीं रहना चाहिए। कभी गलत विचार करने वाले के साथ नहीं रहना चाहिए। उन गलत विचारों को नहीं सुनना चाहिए, नहीं तो वे हमारे शुद्ध विचार को भी, उत्तम विचार को भी, श्रेष्ठ विचार को भी नष्ट भ्रष्ट कर देंगे और गलत संगत हमारे जीवन को नष्ट कर देंगे। इसलिए जब चेतना ऊंची होती है तो वसंत भी भक्ति बन जाता है और बसंत का भी आनंद लेने में बड़ा आनंद आता है। इसी प्रकार से हमें अपने जीवन को समझना है, तभी हमारा जीवन सार्थक बन पाएगा। हमारा श्री रामचरितमानस के एक एक चौपाई हमारे जीवन के लिए अत्यंत अद्भुत और दिव्य प्रेरणा का स्रोत है। इसे अपने जीवन में हमें धारण करना है। आज इतना ही, कल अगले चौपाई में और चर्चा करेंगे। जब तक आप सबको कोटि कोटि प्रणाम। हर हर महादेव। जय माता पार्वती जी। जय श्री राम। जय श्री राम।